अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बाबा का ढाबा, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, आपको पता है ये चारों में क्या सिमिलरिटी है? ये चारों में जो है जो बराबरी है वो क्या है? क्या फ़र्क है ये चारों के अंदर, या ये चारों का एक दूसरे से क्या तालमेल है? आज इंशाअल्लाह हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे कि ये चारों भी वो है जिन्होंने छोटे से कारोबार से शुरुआत किए थे, उसके बाद उस कारोबार को बड़े पैमाने पे लेकर गए। उसमें ये तीन तो बर्बाद हो गए, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी। लेकिन बाबा के ढाबा के जो कांता प्रसाद थे वो आज भी मार्केट में टिके हुए हैं। इसका रीज़न क्या है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हमने तिजारत को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया और सूद को तुम्हारे लिए हराम करार दे दिया। सूद वो हमारे लिए हराम है और तिजारत वो हमारे लिए हलाल है। फिर दूसरी आयत में फ़रमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, सूद माल को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है और सदक़ात वो माल को बढ़ाते हैं। अब हम आपको ये दोनों आयतों को भी पूरी तरह से इन चारों के वाक़ियात से दलाइल के ज़रिए से समझाएंगे कि खुदा का जो हुक्म है 1450 साल पहले कुरान में जो फरमाया वो किस तरीक़े से आज हमारे लिए इबरत है और नसीहत है। विजय माल्या, इनका अपना एक ऑलरेडी कारोबार था। इन्होंने जो है क्रिकेट टीम भी ख़रीदी हुई थी बेंगलुरु की, और माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ चल रही थी, इंडस्ट्रीज़ चल रही थी, सुकून में आराम में इनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। लेकिन इन्होंने एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा कि इनकी जो माताजी है, विजय माल्या की जो माताजी है, उनकी जो मदर है, वो एक ज़माने में एक एयर होस्टेस हुआ करती थी। प्लेन के अंदर जो एयर होस्टेस होती है, ये एयर होस्टेस हुआ करती थी। तो उन्होंने उनकी माँ से एक वादा किया, बोले माँ, तूने एयर होस्टेस का काम किया है प्लेन में, मैं तुझे प्लेन कंपनी का मालिक बना देता हूँ और हम अपनी खुद की एक प्लेन कंपनी खोल देंगे। माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब विजय माल्या ने जो है किंग फिशर के नाम से अपना एक ब्रांड मार्केट के अंदर जो है लॉन्च किया, और किंग फिशर जो है वो एयरलाइंस उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि देखो, इसमें भी विजय माल्या अगर चाहते तो वो कामयाब और सक्सेस हो सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनकी अपनी जितनी मुड़ी थी, जितना कैपिटल था, जितना भांडवल था, जितना भी उनके पास में सरमाया था, वो पूरे सरमाए के अलावा बैंकों से हज़ारों करोड़ के लोन ले लिए। अब बैंकों का मसला तो ऐसा है कि आपको हर महीने किस्त भरना है, अगर आप किस्त नहीं भरोगे तो उस पर इंटरेस्ट है। अब बैंकों की किस्तें जो है, एयरलाइंस का जो कारोबार है दरमियान में वो थोड़ा सा ठप होने लगा। अब कारोबार जब दरमियान में ठप होने लगा तो उसकी वजह से क्या हो गया कि विजय माल्या की जो कंपनी है एयरलाइन की, वो खसारे में आने लगी। और जब कंपनी खसारे में आने लगी तो फिर क्या हुआ, बैंकों की किस्त बराबर टाइम पे भरने नहीं लगे, और जब भरने नहीं लगे तो उसके बाद में जो किंग फिशर एयरलाइंस थी वो खसारे में, घाटे में चली गई, और विजय माल्या के ऊपर 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बैंकों का लोन हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनको अपना मुल्क छोड़कर लंदन जाना पड़ा। आज वो लंदन में रह रहे हैं। आप मुझे बताओ, एक इंसान जिसका ऑलरेडी चलता फिरता एक कारोबार था माशाअल्लाह, और जिसकी अपनी कंपनीज थी, जिसकी अपनी इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन फिर भी लालच, कारोबार को बढ़ाना है, बैंकों से सूद लेके, इंटरेस्ट लेके। अब सूद के और इंटरेस्ट के चक्कर में पड़े तो कुरान में तो 1450 साल पहले फरमा दिया था, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, सूद तुम्हारे माल को जला देगा, घटा देगा, कम कर देगा। और ऐसा ही विजय माल्या के साथ में हुआ। सूद की नहूसत से जो उनका ऑलरेडी चलता फिरता कारोबार था वो भी बर्बाद हो गया, और जाना पड़ा, अपना मुल्क छोड़ के बेवतन हो गए दूसरे वतन में। अब अपने मुल्क में आ भी नहीं सकते, क्योंकि
जैसे ही आएंगे तो पहले गिरफ्तारी अमल में आएगी और सारे असासों को और सरमायों को मुंजमद करके उनको बेच के पहले बैंकों के कर्ज़े अदा करना पड़ेगा। इसे मराठी में कहते हैं मामा ही गेला आणि दसम्या ही गेला। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब आते हैं मेहुल चौकसी पर। मेहुल चौकसी, गीतांजलि ज्वेलर्स एक ऐसा ब्रांड था। मिस्टर बुढ़ऊ वो भी आके टीवी पे उसका ऐड दिखाया करते थे, और बुढ़ऊ के अलावा बड़ी बड़ी एक्ट्रेस वो टीवी पे गीतांजलि ज्वेलर्स का ऐड दिया करती थी, जो अपने ज़माने की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और पता नहीं क्या क्या हुआ करती थी। वैसों को मेहुल चौकसी ने एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिया था। 2006 और 2007 और 8 का जो ज़माना था उसमें गीतांजलि ज्वेलर्स तरक्की कर रहा था। लेकिन मेहुल चौकसी का सपना और ख्वाब ये था, मैंने उनका एक 7 साल पुराना इंटरव्यू देखा, एक 11 साल पुराना इंटरव्यू देखा। उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बोले हम अपने ब्रांड को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना देंगे। और अपने ब्रांड को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाने के चक्कर में उन्होंने भी क्या किए, सूद का सहारा लिए, इंटरेस्ट के अंदर पड़ गए, बैंकों से कर्ज़े, इंडिया में कर्ज़े नहीं मिल रहे हैं तो बाहर मुल्कों के बैंकों से कर्ज़े लिए, और बाहर मुल्कों के जब बैंकों से कर्ज़े लिए, अरे भाई दुनिया के हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के हालात आए तो पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया हुआ है। जीडीपियाँ मुल्कों की रिवर्स में आ गई हुई है, खसारे घाटे, कंपनियां बंद हो रही हैं। ऐसे ही उनको लगा जैसे दुनिया के हालात, मनमोहन सिंह का ज़माना था वो, जिस ज़माने में लोग दिल खोल के पैसा खर्चा किया करते थे और खूब पैसा भी था लोगों के पास, लेकिन उसके बाद में हालात बदल गए, और हालात बदलने के बाद लोग कंगाली के ऊपर आ गए। अब लोगों के पास में मीठा तेल, मराठी में उसको गोड़ तेल कहते हैं, यानी खाने का जो तेल होता है, जो ऑयल होता है खाने का, कुकिंग ऑयल, वो ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, तो हीरे कौन ख़रीद रहा। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरे नानी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अभी हयात है, मैंने अपने बचपन में मैंने इत्र का कारोबार शुरू किया था। गांव में मैं इत्र बेचता था, तो हमारे नानी ने एक दिन मेरे से बोले, अरे बोले तू ये इत्र बेचता है, इत्र की बॉटल्स अपने जेब में रख के, अरे आप लोग जो है बेचारे यहाँ गरीब लोग हैं, इनके पास में मीठा तेल ख़रीदने को पैसे नहीं है, गोड़ तेल, वो इत्र कहाँ से ख़रीदेंगे 50 रुपये और 100 रुपये की बॉटल। तो मुझे उनकी वो बात इसलिए याद आई कि लोगों के पास में ये लॉकडाउन की वजह से और इकोनॉमी की वजह से घर की ज़रूरियात का सामान ख़रीदने को पैसा नहीं है, तो गीतांजलि ज्वेलर्स के हीरे कौन ख़रीदेगा। तो इकोनॉमी आ गई रिवर्स में, और मेहुल चौकसी का भी वही हाल हुआ कि सूद के अंदर जब गोते मारने लगे, 12,000 और 13,000 करोड़ का जब लॉस हो गया, रिवर्स में आ गए और लोन चढ़ गया, उसके बाद भाग गए मुल्क छोड़ के। अब जो चलता फिरता कारोबार था, आप मुझे बताओ, जितना उनके अपनी जो टोटल कैपिटल और मुड़ी में जो कारोबार चल रहा था, उसी में अगर वो जारी रखते तो क्या प्रॉब्लम और नुकसान था। अब आते हैं मेहुल चौकसी के बाद में नीरव मोदी। वो मेहुल चौकसी का भांजा ही है, और मामा भांजे दोनों मिलके साथ में काम कर रहे थे। वो उन्होंने भांजे के नाम पर भी बहुत सारे लोन उठा दिए, वो बेचारे का भी वही हाल हुआ। ये तीनों जो बर्बाद हुए सिर्फ और सिर्फ सूद की वजह से बर्बाद हुए। अब आते हैं बाबा का ढाबा, कांता प्रसाद। बाबा के ढाबा वाले जो कांता प्रसाद थे, कांता प्रसाद की छोटी सी टपरी, छोटी सी दुकान मालवीय नगर दिल्ली के अंदर जो है आप चला रहे थे। अब वहाँ पे बाबा की ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाता है, बाबा रातों रात फेमस हो जाते हैं, और फेमस होने के बाद में बाबा क्या करते हैं कि बाबा के पास में भी एक बजट जमा हो जाता है, और बाबा के पास में भी पैसा आ जाता है, माल आ जाता है। लेकिन बाबा सबसे बड़ी अक्लमंदी ये करते हैं कि पहले अपने रहने का घर बराबर करके ले लेते हैं, फिर कुछ पैसा बचता है, लोग बोलते हैं कि बाबा आपका नाम इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है, एक आलीशान 5 स्टार रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर दी जाए। बाबा एक आलीशान 5 स्टार रेस्टोरेंट भी ओपन कर देते हैं। अब बाबा का आलीशान 5 स्टार रेस्टोरेंट भी ओपन हो गया। अब होने के बाद बाबा का भी गेयर जो है रिवर्स में आ गया। 1 लाख का किराया, भाड़ा, खर्चा, और आमदनी कितनी हो रही है, 20,000, 30,000, 40,000। तो बाबा ने फ़ौरन अपनी टपरी को लपेट दी है। बाबा चौकन्ने हो गए, बाबा होशियार हो गए। बाबा ने कहा भाई अपने को सूद के चक्कर में नहीं पड़ना है कि अपन ने नाम के लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट, तो ये इतना बड़ा हाथी तो ख़रीद लिए,
अब इसको पालने की अपने अंदर कैपेसिटी नहीं है और ज़बरदस्ती कर्ज़े लेके लोन लेके बाबा के पास भी बैंक वाले पहुँचे। बाबा ने कहा भाई मुझे लोन वोन नहीं चाहिए, मैं मेरे वही अपनी जो रोड की दुकान थी, जो अपना छोटा सा ढाबा था, वही मेरे लिए ठीक है। इसे कहते हैं अक्लमंदी के बाबा ब्याज के सूद के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि अपने 5 स्टार उन्होंने रेस्टोरेंट को लॉक लगा दिया, जिसका जो था उसको दे दिया। वापस से बाबा आ गए अपने जो फुटपाथ वाला जो बाबा का ढाबा था पतरे वाला, वहाँ पे, और वहाँ आने के बाद वापस से बाबा ने अपना कारोबार शुरू कर दिए। यानी वापस से बाबा मार्केट में खड़े हुए हैं और बाबा ने दुनिया के लोगों को यही पैगाम दिया, याद रखो, विजय माल्या बनने के चक्कर में मत पड़ो, मेहुल चौकसी बनने के चक्कर में मत पड़ो, नीरव मोदी चक्कर के, ये सब जो है ना, ये विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब शेख चिल्ली की कहानियाँ हैं। ये सब एक मैजिकल दुनिया के चक्कर में थे ये सब, के पूरी दुनिया में हमारा ब्रांड एक नंबर पे होना चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो, अगर तुमको दुनिया में सुकून की ज़िंदगी जीना है तो लॉजिकल लाइफ जियो, ग्राउंड रियलिटी को कबूल करो, हकीकी ज़िंदगी जियो कि मेरी कैपेसिटी नहीं है 5 स्टार रेस्टोरेंट चलाने की, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे ये कहे कि मैं जो है मेरे उतार चढ़ाव के बारे में बातचीत करे, मैं वापस से अपने वो टपरी को आबाद कर दूंगा। बाबा ने दोबारा से आबाद कर दिए और माशाल्लाह आज भी बाबा खड़े हुए हैं मार्केट के अंदर और माशाल्लाह बाबा का कारोबार चल रहा है। आज भी वापस से बाबा को लाइमलाइट मिल गया। रोज़ बाबा के पास में कोई ना कोई यूट्यूब चैनल वाला और कोई ना कोई मीडिया वाला और आज तक वाले और ABP न्यूज़ वाले आज बाबा के पास पहुंच रहे हैं। और बाबा का धंधा तो ऑलरेडी बड़ा हुआ ही है, क्योंकि बाबा ऑलरेडी फेमस हुए हैं, लेकिन वो वापस लौट गए। ये बाबा की जो स्टोरी है ना, ये असल में इंस्पिरेशनल है हमारे लिए। यानी हमने जो इंस्पायर्ड होना चाहिए ये बाबा के जैसे लोगों से, बाबा के जैसे लोगों से, कि सादगी वाला तरीक़ा और सूद और ब्याज से और इंटरेस्ट से अपने आप को बचाया बाबा ने। जितनी अपनी मुड़ी है, जितनी, बोले भाई जितना मेरे पास है मैं ये दुकान आराम से चला सकता हूँ अपने बजट में, अपनी यही दुकान अपने लिए बेहतर है। इससे इबरत हासिल करो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा बनने के चक्कर में मत जाओ। जितनी अपनी कैपेसिटी नहीं है, बोकुड़ यानी बकरा, मराठी में उसको बोकुड़ कहते हैं, बकरे की कैपेसिटी रख के चीते की तरह से दौड़ने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं दौड़ सकेंगे आप। अपनी कैपेसिटी बोकुड़ और बकरे के बराबर है ना, उतने में ही जियो। चीता बनने को मत देखो, नहीं तो फिर वही होगा, मामा ही गेला नहीं 10वें ही गेला। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को हकीकी दुनिया में, हकीकी ये जो फॉर्मल दुनिया है, दिखावे वाली जो ज़िंदगी है, उससे अल्लाह हमको बचाए। ये जो दिखावे वाली ज़िंदगी ना, घर को खाने को जवारी बाजरी भी नहीं है और ज़बरदस्ती इस तरीके कपड़े पहन के बुलेट लेके निकल रहे रोड पे, रास्ते पे, खाली गाँव वालों को, मोहल्ले वालों को, बस्ती वालों को पोजीशन बताने को और होटल वाले को चाय को पैसे देने की औकात और हैसियत नहीं है। 150 200 रुपये चाय वालों के उधारी और कर्ज़े हो गए हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए और ऐसी जो दिखावे की ज़िंदगी है उससे हमारी हिफाजत फरमाए। और मेरे भांजे के लिए, ये मेरे भांजे शरीफ है और इनका नाम है, क्या नाम है बोलो आपका, इसमें बोलो क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ। इसके लिए खुसूसी दुआएं करो, अल्लाह तबारक व ताला इसको दीन का दाई, दीन का शहदाई बनाए। घर के ऊपर मस्तूरात सब काम में मसरूफ़ मशगूल है, ये वहाँ पे जो है काम में डिस्टर्ब कर रहे थे, तो हमने फिर इनको अपने ऑफिस में बुला लिए। हमने बोले चलो आज हमारे साथ बैठो, हम आपके साथ बैठ के सबक रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे मोहम्मद आतिफ? सबक। और आपको क्या लेने का है? साइकिल लेना है। कौन सी लेना है? कंपनी की ओरिजिनल लेना है। कौन सी नहीं लेना है? कंपनी की ऑरेंज। हाँ, और कौन सी नहीं लेना है? कोई सी भी नहीं। भस्कापुरी नहीं लेना है। हाँ। कौन सी नहीं लेना है? भस्कापुरी नहीं। हाँ, भस्कापुरी नहीं लेना है उसको साइकिल। भस्कापुरी किसे कहते हैं? हमारे गाँव में भस्कापुरी बोले तो जो डुप्लीकेट होता है, जो डुप्लीकेट चीज़ें होती है उसको भस्कापुरी कहते हैं। हमारे मोहम्मद आतिफ को भस्कापुरी नहीं चाहिए, उसको ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी की चाहिए। इंशाल्लाह लेंगे, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कौन देंगे साइकिल? अल्लाह देंगे। कौन देंगे? अल्लाह। इंशाल्लाह आज हम ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।